एक समय में सुरेंद्र और वंशी नामक दो दोस्त एक गांव में रहते थे। वो दोनों लॉरी में लकड़ी को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते थे। एक दिन जब वो दोनों दोस्त लकड़ी को गाड़ी में लेके दूसरे गांव में उसे डलवा के वापस उनके घर जा रहे थे, तब वंशी, हमें यहाँ से घर पहुँचने में 1 दिन लग जाएगा। सुबह मैंने ही गाड़ी चलाया ना, इसलिए अब तुम चलाओ। जरूर सुरेंद्र। ये कह के जब वो लॉरी चला रहा था तो सुरेंद्र सो जाता है। ऐसे बहुत समय बीत जाता है। ऐसे जब आधी रात को सुरेंद्र को सोते हुए देख वंशी को अकेले गाड़ी चलाने के कारण डर लगता है। रास्ते में एक भयानक भूत उस लॉरी को देखती है। हाँ हाँ, आज इस लॉरी में मौजूद लोग ही मेरा खाना बन जाएंगे। ये सोचकर वो लॉरी के एकदम सामने जाकर खड़े होती है। एक भयानक भूत दिखने पर डर के मारे वंशी अचानक गाड़ी रोक देता है। बाप रे, ये तो भूत है! सुरेंद्र, सुरेंद्र उठो, भूत है! ऐसे जब वो जोर से चिल्लाते रहता है तो वो भूत वहां से गायब हो जाती है। वंशी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों गाड़ी को रोक के ऐसे चिल्ला रहे हो? सुरेंद्र, हमारे गाड़ी के सामने एक भयानक भूत है, वही खड़ी है, देखो। क्या भूत खड़ी है? और वो डरते हुए लॉरी के सामने देखता है, लेकिन वहां कोई ना होने के कारण वो कहता है, वंशी, वहां कोई नहीं है, अपने आप देखो। हाँ, कोई नहीं है? आंखें खोलकर जब वो वहां देखता है तो कोई नहीं होता है और वंशी आश्चर्यचकित होता है। अभी अभी तो मैंने एक भयानक भूत को यहाँ देखा था, कहाँ गायब हो गई वो? वंशी, भूत वूत कुछ नहीं होता। सच बताओ, तुमने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं उठ जाऊं और तुम्हें अकेले ना चलाना पड़े, है ना? मुझे पता है तुम्हारे बारे में, इसीलिए अब अगर सच में तुमने भूत देखा भी तो मुझे कृपया मत उठाओ। ऐसे गुस्से में कहकर वो वापस सोने लग जाता है। क्या मैंने सच में एक भूत को ही देखा या फिर वो सब मेरा वहम था? ये सोचते हुए वो लॉरी चलाता है। जब वो भूत देखती है कि लॉरी जा रही है तो वो उसकी शक्ति से उस लॉरी के ऊपर बैठ जाती है। हाँ, ऐसे गाड़ी पे बैठे ठंडी हवा में अच्छा लग रहा है। ऐसे ही चलते रहे तो बहुत अच्छा होगा। कहीं से तो किसी की आवाज आ रही है। आवाज की दिशा में वो चारों ओर ढूंढता है और इतने में उस भूत के पैर लॉरी के ऊपर से लटकते हैं, जिसे देख वंशी हैरान हो जाता है। किसके पैर है वो? कहीं वो भूत के तो नहीं है? अब मुझे जानना ही होगा कि लॉरी के ऊपर कौन बैठा है। गाड़ी रोक के देखता हूँ कि कौन है। डरते हुए सोच में पड़ जाता है और यहाँ भूत को गुस्सा आता है कि लॉरी को रोक दिया गया। लॉरी को क्यों रोका तुमने? ऐसे गुस्से में पूछती है। कौन बात कर रहा है? कहाँ से आ रही है ये बातें? ऐसे जब वो कह रहा था तो वो भूत सर के बल लॉरी के ऊपर से लटकती है और ऐसे ही सुरेंद्र की ओर बढ़ती है। उसके ठीक सामने आकर रुक जाती है। मैं बात कर रही थी, अब क्या कर लोगे तुम? ये कह के वो अचानक गायब हो जाती है। अरे, ये भूत फिर से कहाँ गायब हो गई? वो उस भूत को ऐसे ढूंढते रहता है। मेरे लिए ढूंढ रहे हो? जरा इस तरफ देखो तो, मैं यही हूँ। हाँ, मेरे बगल से आवाज क्यों आ रही है? कहीं वो भूत अंदर तो नहीं आई? डरते हुए वो मुड़ के देखता है और ठीक उसके बगल में वो भयानक भूत बैठी रहती है। उसे देख वो कांपने लगता है। अरे क्या हुआ वंशी? किससे बात कर रहे हो? गाड़ी फिर से क्यों रोका तूने? ऐसे सुरेंद्र गाड़ी को रुके हुए देख नींद में बात करता है। सुरेंद्र, नींद से जाग के तो देखो, तुम्हें अपने आप समझ आएगा कि मैंने गाड़ी क्यों रोका है। ये बातें सुनकर सुरेंद्र उसकी आंखें पोंछकर देखता है। वो दंग रह जाता है। हाय भगवान, ये तो सच में भूत है। वो उस भूत को देख चिल्लाने लगता है। सुरेंद्र, जल्दी लॉरी से उतर के नीचे आओ, हमें यहाँ से चले जाना होगा। ऐसे वो लॉरी से उतरकर तेजी से भागने लगता है। उसके पीछे ही सुरेंद्र भी भागता है। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ये कहते हुए भूत भी उनके पीछे ही जाती रहती है।
भूत को उनका पीछा करते देख वो और तेजी से भागते हैं। सुरेंद्र, तुमने तो मेरी बातों का यकीन नहीं किया और अब देखो वो भूत हमारी पीछा कर रही है। मैं तो भूत प्रेत में विश्वास नहीं मानता हूँ, लेकिन अब जो मैंने देखा अपनी आंखों से, यकीन मानना ही पड़ेगा। जब तक हम दिखेंगे तब तक वो भूत हमारा पीछा करेगी, इसीलिए हमें कहीं छुपना होगा। हाँ, सही है। वो देखो, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ जाकर छुप जाएंगे। बहुत अंधेरा भी है तो उस भूत को हम नहीं दिखेंगे। हाँ, ये एक अच्छा सोच है। ऐसे वो दोनों वहाँ मौजूद पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और दूर से उस भूत को देखते रहते हैं। उन दोनों के दिखाई न देने पर वो भूत उन्हें बहुत ढूंढती है। ये दोनों इतने में कहाँ गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे। ये सोचकर वो भूत चारों ओर उन्हें ढूंढ के गायब हो जाती है। पेड़ के पीछे छिपे वो दोनों दोस्त उस भूत को जाते हुए देख खुश हो जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि वो भूत चली गई। सुरेंद्र, हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा, वरना वो भूत वापस भी आ जाएगी। हाँ, ठीक है, चलो निकलते हैं। उस भूत के चले जाने के कारण वो दोनों दोस्त लॉरी में वहाँ से चले जाते हैं। एक लंबा समय पहले स्वर्णपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में वीरेंद्र और जानकी नामक पति पत्नी रहते थे। वीरेंद्र उसी गांव में रिक्शा चलाता था। एक दिन दोपहर के समय में जब वो रिक्शा चला रहा था तो उसे रास्ते में एक औरत खड़ी हुई दिखती है। रुकिए, रिक्शा रोकिए। तब वो उस औरत के पास उसका रिक्शा रोकता है। आपको कहाँ जाना है जी? पड़ोसी गांव जाना है। ठीक है, रिक्शा में बैठिए। और तब वो औरत रिक्शा में बैठ जाती है। उसके बाद वीरेंद्र पड़ोसी गांव की ओर चलाते रहता है। जब वो उस गांव के सरहदों तक पहुंचता है तो रिक्शा में बैठी औरत चारों ओर किसी को ना होते देख अचानक एक भूत में बदल जाती है। सामने वाली उस पेड़ के पास रोक दो। बस कुछ ही देर में गांव पहुंच जाएंगे ना जी, बीच रास्ते में इस पेड़ के पास क्यों रोकना? मैं जो कह रही हूँ वो करो बस। जी, आपके कहे के अनुसार ही यहाँ रोक दूंगा। ऐसे वो भूत की गुस्सा से डर कर रिक्शा वाला रोक देता है। वैसे आपने मुझे यहाँ रोकने क्यों कहा है जी? ऐसे पूछते हुए जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वो औरत नहीं दिखती है और वो चौंक जाता है। हाँ, कहाँ गई वो औरत? तो फिर अब तक मुझसे बात कौन कर रहा था? और ऐसे वो रिक्शा से उतरकर उस औरत को ढूंढने लगता है। और तब अचानक पेड़ के नीचे रखे रिक्शा उसके सामने प्रकट होती है। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। उसकी आंखों के सामने रिक्शा का प्रकट होना और उसमें से किसी का आवाज आना और वहां कोई ना दिखना देख वो हैरान हो जाता है। कौन बात कर रहा है? मुझे दिखे बिना कहां से बातें आ रही है? वो डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। तब अचानक वो भूत उसके सामने प्रकट होती है और उसे देख वो दंग रह जाता है। हाय भगवान, ये तो भूत है! भूत को देख वो जोर से चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसे घूरने पर वो एकदम से भागते हुए जमीन से ऊपर उड़ने लगता है। कृपया मुझे कुछ मत करो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, मुझे छोड़ दो। हवा में उसे ऐसे उड़ते और कांपते हुए देख वो भूत उसे नीचे उतार देती है। बहुत देर तक रिक्शा में बैठने के कारण मैं थक गई हूँ। तुम पंखे से हवा मारो और मैं आराम करूंगी। ये कह के वो उसकी मांत्रिक शक्ति से एक पंखे को प्रकट करती है और उसके हाथ में देती है। वो पंखा लहराता है और भूत आराम करती है। हुफ, भूत तो आराम से सो रही है। यही अच्छा मौका है, उसके जागने से पहले मुझे यहाँ से निकल जाना होगा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और वो तुरंत उसकी रिक्शा को छोड़कर वहाँ से गांव की ओर भागता है। दोपहर होने के कारण रिक्शा चलाने वाले सारे एक जगह पे रुक के अपने अपने रिक्शा में बैठे रहते हैं। भागते हुए वीरेंद्र वहां पहुंचकर उनके पास जाता है और डरते हुए उन सबको जो कुछ भी उसके साथ हुआ बताता है। क्या तुम्हारे रिक्शा में एक भूत बैठी थी? दोपहर की धूप में तुम्हें ऐसे लगा होगा
ये भूत वूत सच में थोड़ी होते हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर उस जगह जाके पता करना चाहिए कि सच क्या है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? आप लोग भी मेरे साथ वहां आओ, अपनी आंखों से खुद देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें। चलो, मैं तुम सबको मेरे रिक्शा के पास ले जाऊंगा। ऐसे वो उन सबको उसके रिक्शा के पास ले जाता है। इतने में सोते हुए भूत हवा ना आने के कारण नींद से जाग जाती है। ठीक तभी उसे कुछ दूर में वीरेंद्रा और उसके साथ कुछ लोग दिखते हैं। उनके उसकी तरफ आते हुए देख वो भूत तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। रिक्शा में भूत का ना होते देख वीरेंद्रा चौंक जाता है। देखा तूने वीरेंद्रा, यहाँ तुम्हारे रिक्शा के अलावा कोई नहीं है, वो सब तुम्हारा वहम था। सबके ऐसे कह के चले जाने के कारण वो धीरे से रिक्शा को गांव की ओर चलाते हुए सोच में पड़ जाता है। मुझे गहरी नींद में देख वो चुपचाप उसके गांव जाकर उसके दोस्तों को मुझे दिखाने ले आया और मेरी अच्छी नींद भी इसके ही कारण खराब हो गया। अब से मैं इसे चैन से सोने नहीं दूंगी। ये फैसला करके उस रात को भूत उसका पीछा करते हुए उसके घर तक चली जाती है। पति पत्नी को अच्छी नींद में सोते हुए देख वो भूत रिक्शा की घंटी जोर जोर से बजाती रहती है। घंटी की आवाज सुनकर दोनों अचानक नींद से जाग उठते हैं। सुनिए, इस समय में रिक्शा की घंटी कौन बजा रहा होगा? चलिए देखते हैं। और ऐसे दोनों डरते हुए खिड़की से बाहर झांकते हैं। अपने आप रिक्शा की घंटी का बजना ही नहीं, बल्कि रिक्शा भी अपने आप वीरेंद्रा के घर के चक्कर मार रही थी। और उस रिक्शा में एक भयानक भूत को बैठे देख वो दोनों दंग रह जाते हैं। हाय भगवान, रिक्शा की घंटी अपने आप बज रही है, रिक्शा अपने आप चक्कर मार रही है और उसमें एक डरावनी भूत बैठी है। जोर से मत बात करो जानकी, वो सुन लेगी। उस रात को डर के मारे पति पत्नी दोनों सो नहीं पाते हैं और खिड़की से उस भूत को देखते ही रहते हैं। सुबह होते ही वो भूत उनके सामने ही गायब हो जाती है। डर के कारण वो दोनों घर से पूरा दिन बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे ही वो भूत हर रोज रात को उनके घर की चक्कर मारते हुए और रिक्शा की घंटी बजाते हुए उन्हें सोने नहीं देती है। इस कारण वीरेंद्रा रिक्शा चलाना ही बंद कर देता है। कुछ दिनों से वीरेंद्रा रिक्शा चलाने नहीं आ रहा है, न जाने क्यों। उसके घर जाके पता करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। चलो। और ऐसे वो रिक्शा वाले सारे वीरेंद्रा के घर जाते हैं। वीरेंद्रा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे हो। ये पूछने पर वीरेंद्रा उन्हें सब सच बताता है। तुम डरो मत वीरेंद्रा, आज रात हम भी यहीं रुकेंगे और हमारे साथ ही इस गांव के तांत्रिक को भी ले आएंगे। और तब वो उस गांव के तांत्रिक के पास जाकर उन्हें सब कुछ समझाते हैं और उन्हें उनके साथ ले आते हैं। हर रोज रात की तरह ही उस रात भी वो भूत घंटी बजाते हुए और घर के चक्कर मारते हुए रहती है। उस रिक्शा में एक भूत को बैठे देख सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तांत्रिक उस भूत को उसकी तांत्रिक शक्ति से एक बोतल में बंद करके उसे उसके साथ ले जाता है। उस तांत्रिक की सहायता से वो उस भयानक भूत से छुटकारा पाते हैं और तब से पति पत्नी दोनों खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले सिद्धापुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव की सरहदों में एक बड़ा गुफा था जिसमें एक भयानक भूत रहती थी। उस भूत को जब भी भूख लगती थी वो गांव वालों को डरा के उसकी मनपसंद खाना खाती थी और गुफा में उसकी पसंदीदा बिस्तर पे आराम से सो जाती थी। एक दिन जब उस भूत को बहुत भूख लग रहा था, वो गांव के अंदर जाती है। उसी समय में दो चोर बात करते हुए उस भूत के गुफा में जाते हैं। चुराए हुए पैसे हम इस गुफा में कहीं छुपा देंगे, क्योंकि गांव के सरहदों तक तो कोई नहीं आएगा। इसीलिए जब तक हम लौट के आए पैसों को यहाँ रखना ही बेहतर होगा। हाँ हाँ, सही बात है। अगर कोई इस गुफा में आए भी तो उसे दिखना नहीं चाहिए,
ऐसे छुपाना होगा हमें। ऐसे जब दोनों पैसे छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे तो वहां उस भूत की पसंदीदा बिस्तर उन्हें दिख जाता है। प्रकाश, हम अगर पैसों को उस बिस्तर के अंदर छुपाएंगे तो अगर कोई आएगा भी तो उसे ये नहीं लगेगा कि बिस्तर के अंदर पैसे हैं। हाँ हाँ ठीक है। तब दोनों मिलके बिस्तर के अंदर पैसों को छुपाते हैं। भूत को बहुत भूख लगने के कारण गांव में जाके खाना ढूंढती रहती है। ठीक तभी उसको एक आदमी जलेबी बना के बेचते हुए दिखता है। मेरा मनपसंद जलेबी! ये सोचकर वो भूत एक सुंदर औरत के रूप में बदलकर उस जलेबी के दुकान के पास जाके जलेबी खाने लगती है। जलेबी बेचने वाले को उस औरत का चेहरा तेल में एक भयानक भूत की तरह दिखने के कारण वो दंग रह जाता है और चिल्लाने लगता है, बाप रे, भूत भूत! उसके चिल्लाने पर वहां के बाकी सारे लोग भी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। सबको भागते हुए देख वो भी भूत के रूप में वापस बदलकर वहां से चले जाती है। आज मुझे बहुत नींद आ रही है, ये सोचकर वो उसकी गुफा में जाकर उसके बिस्तर पे सो जाती है। अरे ये क्या, मेरा बिस्तर आज अजीब लग रहा है, ऐसे सोचती है, पर उसे बहुत नींद आने के कारण वो सो जाती है। उन दोनों चोरों को पैसे वहां छुपाए हुए बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो चोर बात करते हुए उस गुफा के अंदर जाते हैं। अब हम उन पैसों को लेके उन्हें आधे में बांट के चले जाएंगे। हाँ, अब से हम इन पैसों से आराम से जी पाएंगे। लगता है कोई अंदर आ रहा है, किसी की बात करने की आवाज सुनाई दे रही है। उनके अंदर आने से पहले मुझे कहीं छुप जाना होगा। ये सोचकर वो भूत उनके अंदर आने से पहले ही छिप जाती है और उन्हें देखते रहती है। उन दोनों को बात करते हुए उस बिस्तर के पास जाते देखती है और वो भूत उस बिस्तर को उनसे दूर खींचती है। अरे ये बिस्तर क्यों हमसे ऐसे दूर जा रहा है? वही तो। और जब वो उस बिस्तर के और पास जाने की कोशिश करते हैं तो अचानक बिस्तर हवा में उड़ने लगती है और वो देख दोनों चौंक जाते हैं। लगता है इस गुफा में एक भूत है, चलो यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रकाश, भूत भूत कुछ नहीं होता, तुम डरो मत, चलो पहले वो बिस्तर लेके चले जाते हैं। दोनों बहुत मुश्किल से उस बिस्तर को उठा के गुफा के बाहर आते हैं और अचानक वो बिस्तर गायब हो जाती है। ये देख दोनों आश्चर्यचकित होते हैं। बिस्तर अब गायब कैसे हो गया? एक बार उस गुफा के पास जाकर देखते हैं, चलो। जब वो गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें वो बिस्तर वही दिखता है और दोनों दंग रह जाते हैं। जब फिर से वो दोनों डरते हुए उस बिस्तर के पास जाते हैं तो अचानक वो भूत बिस्तर के ऊपर प्रकट होती है। बिस्तर पे भूत को देख दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो भूत है, भूत भूत! ऐसे चिल्लाते हुए उस गुफा से भाग जाते हैं और तब वो भूत खुश होती है। उस रात को जब खाने के लिए वो भूत उस गांव के अंदर जाती है, रास्ते में उसे एक छोटे घर में दो बूढ़े पति पत्नी जमीन पे सोते हुए दिखते हैं। उन्हें नीचे न सो पाने के कारण उन दोनों को नींद नहीं आती है और ये देख भूत सोचती है, अरे रे, ये बेचारे बूढ़े लोग तो जमीन पे सो नहीं पा रहे हैं। अगर मैंने मेरा बिस्तर इनको दिया तो वो आराम से सो पाएंगे। हाँ, ये सोचकर वो भूत तुरंत गुफा में मौजूद उसकी बिस्तर को वहां प्रकट करती है और उन बूढ़े लोगों को उसकी शक्ति से उस पे सुलाती है। उन्हें चैन से सोते हुए देख वो बहुत खुश होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वो दोनों चोर पैसों की लालच में वापस उस गुफा के अंदर जाते हैं। संतोष, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रकाश, उस गुफा में भूत के ना होने के समय देख, हमें उस बिस्तर से पैसे लेके आना होगा, तब हम आराम से जी पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वहां भूत है कि नहीं। ये सोचकर दोनों अंदर जाकर देखते हैं, लेकिन वहां बिस्तर को ही ना होते हुए देख दोनों चौंक जाते हैं। संतोष, बिस्तर तो यही था, अब कहाँ गया?
शायद भूत के ना होने के समय में कोई हमसे पहले आकर बिस्तर और पैसों को ले गया होगा। अब हमें पूरा गांव ढूंढना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि किसने पैसे लिए हैं। और ऐसे वो दोनों बिस्तर को ढूंढने लगते हैं और उन बूढ़े लोगों के छोटे घर में उन्हें वो बिस्तर दिख जाता है। प्रकाश, उस घर में सिर्फ 2 बूढ़े लोग हैं। जब वो किसी काम में व्यस्त होंगे, हम उस बिस्तर को लेके चले जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। और उनकी सोच के मुताबिक वो दोनों उस बिस्तर को लेके बाहर आ जाते हैं और काम में व्यस्त रहने के कारण उन बूढ़े लोगों को पता ही नहीं चलता है। उसी समय में भूत भी गांव में खाना खाके उसकी गुफा की ओर बढ़ रही थी जब उसको ये दोनों चोर उस बिस्तर के साथ दिख जाते हैं। तब वो उस बिस्तर को वापस गायब कर देती है। संतोष, तुम्हारे हाथों से वो बिस्तर वापस कैसे गायब हो गया? अरे ये कौन सा जादू है यार? चलो उस बूढ़े लोगों के घर जाकर फिर से देखते हैं। ऐसे वो दोनों उनके घर जाके देखते हैं और वो बिस्तर वही रहता है। ये देख वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रकाश, ये बिस्तर यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ। इस बार हमें उस बिस्तर को कस के पकड़ना होगा। ऐसे उन दोनों चोर को डरते हुए उस बिस्तर को कस के पकड़कर बाहर जाते हुए वो भूत देख लेती है और उसकी शक्ति से वो उन दोनों को बिस्तर के साथ ही नीचे गिरा देती है। बिस्तर के साथ ही पैसे भी नीचे गिर जाते हैं। उन पैसों को देख भूत दंग रह जाती है। ओहो, तो बिस्तर में छिपाए इन पैसों के लिए ये दोनों इतना कोशिश कर रहे थे। गुफा के पास भी इसी कारण आए होंगे। कुछ भी करके पैसों को उनके हाथ नहीं आने दूंगी। हाँ। और तुरंत वो भूत उनके सामने प्रकट होती है और उस भूत को देख वो दोनों डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। उनको भागते हुए देख भूत उनके सामने प्रकट होती है और उनका गला जोर से पकड़ लेती है। हमें कृपया छोड़ दो, हमें कुछ मत करो। अगर आइंदा इन पैसों के लिए वापस आए तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, हम वापस नहीं आएंगे, कृपया हमें छोड़ दो। उनके ऐसे कहने पर भूत उन्हें छोड़ देती है और वो पैसे खोने के कारण निराश होते हुए वहां से चले जाते हैं। इतने में वो बूढ़े लोग बिस्तर से निकले उन पैसों को देख बहुत खुश होते हैं। इन पैसों से हम अपने लिए जरूरी चीजों को खरीद के बाकी गरीबों में बांट देंगे और हम खुशी से रह पाएंगे। हाँ जी, सच है। उन बूढ़े लोगों को ऐसे बात करते हुए देख वो भूत बहुत खुश हो जाती है और वहां से चले जाती है। एक समय पहले रत्नपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में सुरेश और गीता नामक पति पत्नी रहते थे। सुरेश उसकी खुद की गाड़ी चलाते हुए खुशी से जीता था। एक दिन जब सुरेश और गीता मिलके उनकी कार में कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में अचानक उनका कार रुक जाता है। पेट्रोल तो है, न जाने कार क्यों रुक गया। तुरंत मुझे वहां जाके मेरा मनपसंद पेट्रोल चुराना होगा। तब वो भूत उस कार के पास जाकर पेट्रोल लेके वहां से हंसते हुए चली जाती है। देखते हैं कि कार शुरू भी हो रहा है कि वो भी नहीं। और ऐसे जब वो कार शुरू करने की कोशिश कर रहा था तो कार अपने आप शुरू हो जाता है। गीता, लगता है कार में पेट्रोल खत्म हो गया। कुछ ही दूर में पेट्रोल बंक है, वहां पेट्रोल भरवा के हम घर चले जाएंगे। हाँ ठीक है जी। वहां से वो दोनों पेट्रोल बंक जाकर पेट्रोल भरवा के उनके घर चले जाते हैं। ऐसे वो भूत उस गांव में जाते हुए कारों को रोक के उनमें से पेट्रोल को चुरा के वहां से चली जाती थी। एक दिन जब उसी गांव का राजेश उसकी कार में जा रहा था तो उसका गाड़ी अचानक बीच रास्ते में रुक जाता है। अरे, कार में तो पेट्रोल है ना, ऐसे क्यों गाड़ी रुक गई? वो कार को शुरू करने की कोशिश करता है जब वो भूत उसका पेट्रोल चुरा के चली जाती है। थोड़ी देर बाद कार अपने आप शुरू हो जाता है, लेकिन कार में पेट्रोल को कम देख वो चौंक जाता है। अरे,
कार में पेट्रोल अपने आप कैसे खत्म हो गया? इस पेट्रोल के साथ तो मैं वापस घर भी नहीं जा पाऊंगा। तब वो इधर उधर देखने लगता है। कुछ दूर में एक पेट्रोल पंप दिखने पर वो कार में वहां जाता है। कार में पेट्रोल भरवा के जब वापस जा रहा था तो रास्ते में रोड के बगल में 3 लोग बात करते हुए उसे नजर आते हैं। लगता है उनमें से एक तो मेरा दोस्त सुरेश है। तब गाड़ी उसके पास रुकता है। वहाँ सुरेश अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए राजेश को उसकी ओर आते देख कहता है, अरे राजेश, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ यार। कहाँ से आ रहे हो? और तब राजेश उसके दोस्त को जो कुछ भी हुआ बताता है। यार, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं एक दिन जब कार में जा रहा था तो बीच रास्ते में मेरा कार रुक गया और थोड़ी देर बाद वो अपने आप शुरू हुआ, पर पेट्रोल तो तब तक खत्म हो चुका था। सोचने की बात तो ये है कि ऐसे बीच रास्ते में गाड़ियां क्यों रुक रही है? ऐसे सिर्फ तुम दोनों के साथ ही नहीं बल्कि बहुत लोगों के साथ हो रहा है। सबके कार ऐसे बीच रास्ते में रुक जा रहा है और टंकी में पेट्रोल कम हो जा रहा है। मेरे दोस्त भी ये बात कर रहे थे, मैंने तब ये सब सुना। हाँ यार, मैंने भी ये सुना है। किसी को नहीं पता कि ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये कह के वहाँ से उसके घर वापस चले जाता है और पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहता है। बीच रास्ते में ऐसी कार अचानक क्यों रुक रहा है? कैसे जान पाएंगे? इस सोच में पड़ जाता है और सो नहीं पाता है। कार का रुक जाना ही नहीं, कुछ देर बाद जब गाड़ी अपने आप शुरू हो रहा है तो पेट्रोल भी कम हो जा रहा है। शायद कोई पेट्रोल चुराने के लिए कार को ऐसे रोक रहा होगा। इसके बारे में कल मेरे दोस्त से बात करना होगा। ये फैसला करके वो सो जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्त के पास जाता है। सुरेश, मैंने पूरी रात उसके बारे में सोचा है। जब मेरा कार वहां रुक गया तब पेट्रोल भरा हुआ था, पर जब कार अपने आप वापस शुरू हुआ तब पेट्रोल कम था। मेरा शक ये है कि कोई पेट्रोल चुराने के लिए ही ये सब कर रहा है। इसीलिए हमें जानना होगा कि कार सारे ऐसे क्यों रुक रहे हैं। हाँ ठीक है राजेश, लेकिन ये कैसे जान पाएंगे कि बीच रास्ते में कार क्यों रुक रहे हैं? हाँ, उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। तुम अपने कार में टंकी भर पेट्रोल भरवा के गाड़ी चलाओ, मैं भी तुम्हारे ही पीछे आऊंगा। ऐसे हम जान पाएंगे कि कौन हमारा पेट्रोल चुरा रहा है। हाँ, ये सही है। सुरेश उसके दोस्त के कहे के अनुसार ही पेट्रोल भरवा के गाड़ी चलाता है। तब अचानक गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाता है। राजेश सुरेश के पीछा करने के कारण वो देखता है कि सुरेश की गाड़ी रुक गई है। तब वो भी उसका गाड़ी कुछ दूर में रोक के देखता है। इतने में एक भूत उस कार के पास जाकर वहां से पेट्रोल चुरा के चले जाती है। ये देख राजेश दंग रह जाता है। जब वो भूत वहां से चले जाती है तब राजेश उसके दोस्त के पास जाकर कहता है, सुरेश, जल्दी से हमें यहाँ से चले जाना होगा, जल्दी। अरे क्या हुआ तुम्हें राजेश? ऐसे डरे हुए क्यों हो? मुझे अब कुछ मत पूछो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं, चलो। तुरंत दोनों उनके अपने कार में वहां से चले जाते हैं। राजेश, अब तो कहो, क्यों इतने डर गए तुम? तब राजेश उसने जो कुछ भी देखा उसके दोस्त सुरेश को बताता है। क्या? एक भूत हमारी गाड़ियों को बीच रास्ते में रोक रही है और वो भी पेट्रोल चुराने के लिए? हाँ, ये सच है। अब हमें उस पेट्रोल चुराने वाली भूत को भगाने के लिए एक तरकीब सोचना होगा। राजेश, हम उस डरावने भूत को कैसे भगा पाएंगे? मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है। अगर अब डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कम से कम मैं अकेले उस भूत का कुछ करूंगा। राजेश, अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए जो भी करेंगे साथ में करेंगे। तब दोनों उस भूत से छुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगते हैं। हाँ, हमारे गांव में भूतों को भगाने वाले एक तांत्रिक है ना, उनके पास जाकर अगर हम ये सब समझाएंगे तो वो शायद कोई हल निकाल पाएंगे इसका। तब हमारी जान को भी खतरा नहीं होगा। ऐसे वो दोनों फैसला करके उस तांत्रिक के पास जाते हैं और राजेश उन्हें सब कुछ बताता है। तब वो तांत्रिक उनकी शक्ति से कुछ मंत्र पढ़ते हैं
और वो भूत उनके सामने प्रकट होता है। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ऐसे गुस्से में बात करती है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? मैंने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। मैंने सिर्फ मेरा मनपसंद पेट्रोल चुराया और तुमने मुझे फिर भी यहाँ बुलाया। ऐसे कह रही थी जब उस तांत्रिक ने उसे एक कुत्ते के रूप में बदल दिया। वो देख दोनों दोस्त उस तांत्रिक का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी उनके अपने घर लौटते हैं।